नमस्ते जेवियर, माई सेल्फ डॉक्टर रोहित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्पगुण विज्ञान, फैकल्टी आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आमल की। आमल की को जो नॉर्मल लैंग्वेज में आपने सुना होगा या फिर जानते भी हैं, इसको हम कहते हैं आंवला। ठीक है, हमने सुना भी होगा और देखे भी हैं। हम जगह जगह पे हमें आंवले के पेड़ मिलते हैं, हमें इसके पुष्प, हमें इसके पादप हर जगह मिल जाएंगे हमें। हमारा जो टॉपिक है आमल की क्या है कि आयुर्वेदा में इसको एक अच्छा रसायन माना गया है। दूसरा रसायन इन द सेंस ये एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर्स है, इसलिए हम आज इसकी आपको मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगा। इसमें फर्स्ट है, हम बात करते हैं इसकी वानस्पतिक नेम, यानी जो इसका वानस्पतिक नेम वह है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, वानस्पतिक कुल है वो है इसका यूफोर्बिएसी, यानी ये इसकी जो फैमिली है वो यूफोर्बिएसी का ये प्लांट है, और इसका जो लैटिन नेम है वो है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, दूसरा इसका जो इंग्लिश नेम है उसको बोलते हैं हम एम्बलिका वायरन, हिंदी में हम इसको बोला जाता है आमल की कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे पर्याय हैं, नाम है, अलग जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसको हम लोकल लैंग्वेज में आमल की को आंवला बोलते हैं, इसके अलावा इसको धात्री कहा जाता है, इसके अलावा इसको आमल कहा जाता है, इसके अलावा इसको आमलच कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें स्वरूप की, तो इसका हम देखते हैं कि इसका एक वृक्ष होता है, मध्यम परिमाण का वृक्ष होता है, उसकी जो ऊंचाई होती है 20 से 25 फुट ऊंचा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी पत्रदंड जो इसका होता है वो लंबा होता है। आप देखेंगे तो इसका जो हम इसका जो पत्तों की जो संरचना देखेंगे तो जो इसका जो पत्रदंड होता है वो काफ़ी लंबा मिलेगा हमें। ठीक है, दूसरा इसके दोनों तरफ आयताकार शेप के अंदर हमारे को छोटे छोटे पत्तियां लगी हुई मिलती है। ठीक है, और पत्तियां ऐसे लगी हुई थी जैसे पंखवत लगी हुई होती है। ठीक है, व्यवस्थित होगी और इमली के पत्तों की तरह होती है। इमली के जो पत्ते भी होते हैं उसके भी जो पत्थर की जो हम संरचना देखेंगे वो सेम होती है, बस इमली के पत्तों में क्या होता है कि जो पत्तियां हमें मिलेगी वो बिल्कुल छोटी मिलती है, और आंवले के अंदर थोड़ी सी हमारे को बड़ी मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा ये पंखवत होती है, व्यवस्थित होती है और इमली के पत्ते की तरह होती है। अब बात करते हैं पुष्प की, तो आंवले का जो पुष्प होता है वो पित्तवर्ण में मिलेगा हमें और गुच्छेदार होगा। ठीक है, पित्तवर्ण का मिलेगा, पित्तवर्ण मतलब येलोइश कलर के अंदर मिलेगा। ठीक है, और दूसरा गुच्छेदार होता है। ठीक है, गुच्छे में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फल, तो फल हम आंवले का देखते हैं, फल इसका गोलाकार होता है, मांसल मिलेगा, पिताब मिलेगा अपने को, हरित वर्ण का मिलेगा यानी हरे कलर का मिलेगा, और बाह्य पृष्ठ 6 खंडों में विभोतक होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम आंवले का फल देखते हैं तो ये गोल मांसल, और दूसरा ये छोटी छोटी संरचनाओं में ऐसे 6 खंडों में ये चारों तरफ से विभक्त रहता है। ठीक है, ऐसे 6 खंडों में विभक्त मिलेगा। ठीक है, ये इसकी संरचना स्वरूप है इसका। अब बात करते हैं जाति की, तो जाति की बात करें तो वन्य और ग्राम्य दो प्रकार के आंवले हमारे होते हैं। वन में जो आंवला पाया जाता है वो छोटा और कठिन होता है, और जो ग्राम्य आंवला होता है बड़ा एवं मृदु होता है। ठीक है, ये कहना ये चाहते हैं कि अगर जो भी फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पे जो हमें आंवले मिलेंगे उसका साइज जो मिलेगा वो छोटा मिलेगा, फल का साइज छोटा मिलेगा और कठिन होगा। ठीक है, और जो हम ग्राम्य आंवला होता है जिनकी हम खेती वगैरह करते हैं वो आंवला थोड़ा सा मिलेगा और मृदु होता है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम इसके रासायनिक संगठन की, इससे क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं इसके अंदर। तो आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। ठीक है, वो ये भी क्या है कि 20 टाइम मोर देन ऑरेंज, यानी ऑरेंज से 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। उसके अलावा इसमें टेनिन मिलेगा, गैलिक एसिड मिलेगा, उसके अलावा इसमें एलिजिक एसिड मिलेगा, नेक्स्ट इसमें एल्ब्यूमिन मिल जाएगा, उसके अलावा इसके अंदर सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट मिलने के कारण इसको आंवले को एज ए इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही अच्छा माना गया है। नेक्स्ट, इससे जो इसके सीड्स होते हैं उससे एक ऑयल भी निकाला जाता है, जो क्या होता है येलो कलर का होता है, वो 16% इससे निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रस पंचक की। ठीक है, अब रस पंचक की बात करते हैं तो
रस पंचक इन द सेंस हम इसके फार्मेकोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आंवले के अंदर पंचरस होते हैं, ठीक है, यानी रस जो होते हैं 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस, ठीक है। ये 6 रस हैं, ठीक है। इन 6 रसों में से इसमें ओनली लवण जो रस होता है वो नहीं होता है, यानी आंवला जो होता है वो पंच रस युक्त होता है, यानी इसमें 5 रस पाए जाते हैं, उसमें ओनली लवण नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी इन 5 रसों के अंदर भी जो इसमें अम्ल रस होता है वो इसका प्रधान माना गया है, मतलब इसमें अम्ल रस ज़्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इससे इसका वीर्य विपाक जो बोला गया है वो मधुर बोला गया है, और जो इसका वीर्य बोला गया है वो बोला गया है शीत बोला गया है, ठीक है। 5 रसों पाँच रसों के इसमें मिलने के कारण इसको जो दोष प्रयोग की बात करें तो ये तीनों दोषों में कोई करने वाला होता है। तीनों दोष कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ, ठीक है। तो वात, पित्त और कफ में ये तीनों दोषों को शमन करने वाला है, यानी वात, अगर वात की मात्रा बढ़ी हुई है तो वात का शमन करेगा, पित्त बढ़ा हुआ तो पित्त का करेगा, और कफ बढ़ा हुआ तो कफ का शमन करेगा। अगर किसी व्याधि के अंदर तीनों दोषों की मात्रा बढ़ी हुई है, तीनों दोषों का भी शमन करता है, ठीक है। और विशेष से पैतृक विकारों में, ठीक है, ठीक है। तो विशेष से पैतृक विकारों के अंदर आंवले का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी पित्त से संबंधित कोई बीमारियां हैं, पित्त विकार से संबंधित कोई बीमारियां, पित्त दोष से संबंधित कोई बीमारियां हैं, तो उसके अंदर विशेषतः आंवले का प्रयोग किया जाता है। हम देखते भी हैं कि गर्मियों में जैसे कि आंवले का मुरब्बा खाया जाता है, तो वो भी पित्त का शमन करने के लिए उसमें इसको काम में लेते हैं। उसके अलावा आंवले की हम नॉर्मल आंवले की सब्जियां बनाई जाती है, आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है, आंवले की कैंडी बनाई जाती है, या फिर आंवले का चूर्ण हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके रूप में आंवले का हम प्रयोग किया जाता है। और इसको कहा गया है कि ये उत्तम रसायन माना गया है, जिससे इसका प्रयोग करने से बहुत सारी बीमारियों में या डिजीज़ में हमारे को प्रयोग किया जाता है, या फिर एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। आपने सुना होगा च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश में आंवले से ही मुख्य घटक उसमें आंवला ही होता है, तो च्यवनप्राश को भी एक रसायन माना गया है जिसको हम नित्य यूज कर सकते हैं दूध के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब कर्म की। कर्म की जैसे मैंने बताया कि इसका तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है नाड़ी संस्था। अब नाड़ी संस्था की जितनी मिलेगी वो कारण मिलेगी, ठीक है। अब वात के कारण क्या होगा कि मस्तिष्क का दुर्बलता होगी, दृष्टि में मनता होगी, आदि इंद्रिय दौर्बल्य में प्रयुक्त तो होता है, ठीक है। इंद्रियों में कोई दुर्बलता होगी तो उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन संस्थान की बात करें तो इसका प्रयोग अरुचि में, ठीक है, अरुचि मतलब खाने की इच्छा नहीं होना, तो उसमें भी आंवले का प्रयोग करते हैं। अग्निमंद, किसी की अग्नि मंद हो चुकी है तो उसमें भी आंवले का प्रयोग, अगर किसी की विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें भी हम आंवले का प्रयोग करते हैं। अमरपित्त यानी खट्टी डकारें आना, तो उसके अंदर भी आंवले का प्रयोग करते हैं। उदर रोग यानी किसी भी उदर से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो उसके भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अर्श में भी यानी पाइल्स के अंदर भी इसको, अर्श इन द सेंस पाइल्स में भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बात करते हैं श्वसन संस्थान। तो मैंने कहा कि श्वसन संस्थान की व्याधि होती है कफ से, तो कफ से अगर कफ दोष का शमन कर रहा है तो श्वसन संस्थान की व्याधियों पे भी काम करेगा। तो ये काश श्वास में यक्ष्मा रोगों में इसका हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि यक्ष्मा में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये इसको रसायन यानी एक इम्यूनिटी बूस्टर अच्छा माना गया है, इसलिए यक्ष्मा में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है मूत्र संस्थान की। तो मूत्रकर्ष में तथा पैतृक प्रमेय में ताजे आंवले के रस का पिलाते हैं, ठीक है। वेदा में प्रमेय 3 टाइप के होते हैं, वातज, पित्तज और कफ। तो पैतृक प्रमेय में आंवले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रयोजन की, तो जिसका यूजफुल पार्ट माना गया है वो फल माना गया है। तो विशिष्ट योग की बात करें तो आंवले से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो हमारी संहिता में च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, धात्री लोह और धात्री रसायन बताए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंवला इन शॉर्ट है, हमारा जो मेडिसिनल प्लांट था वो आमल की था, ठीक है। थैंक यू।